श्री सूक्त का पाठ करने वाले व्यक्ति पर माता लक्ष्मी कृपा करती हैं। लक्ष्मी जी की कृपा होने पर व्यक्ति सिर्फ धन और ऐश्वर्य ही नहीं बल्कि यश एवं कीर्ति भी प्राप्त करता है। श्री सूक्त या श्री सूक्तम महालक्ष्मी की उपासना के लिए ऋग्वेद में वर्णित एक स्तोत्र है। श्री सूक्त का पाठ महालक्ष्मी की प्रसन्नता एवं उनकी कृपा प्राप्त कराने वाला है, साथ ही व्यापार में वृद्धि, ऋण से मुक्ति और धन प्राप्ति के लिए भी इसका पाठ तथा अनुष्ठान किया जाता है। श्री सूक्त हिरण्यवर्णा हरिणी सुवर्णर्जित सृजाम चंद्रा हिरणमयी लक्ष्मी जातवेदो मावह। अर्थ, हे सर्वज्ञ अग्निदेव, सुवर्ण के रंग वाली, सोने और चांदी के हार पहनने वाली, चंद्रमा के समान प्रसन्न कांति स्वर्णमयी लक्ष्मी देवी को मेरे लिए आवाहन करो। ताम वह जातवेदो लक्ष्मी मंतगामिनी यस्या हिरण्य विंदेय गामश्वं पुरुषान्हम। अर्थ, अग्नि उन लक्ष्मी देवी को जिनका कभी विनाश नहीं होता तथा जिनके आगमन से मैं सोना, गौ, घोड़े तथा पुत्रादि को प्राप्त करूंगा, मेरे लिए आवाहन करो। अश्वपूर्वा रथम ध्या हस्तिनात् प्रमोदिनीं श्रिय देवी मुखवये श्रीर्मा देवी जुष्टाम। अर्थ, जिन देवी के आगे घोड़े तथा उनके पीछे रथ रहते हैं तथा जो हस्तिनाद को सुनकर प्रमुदित होती हैं, उन्हीं श्रीदेवी का मैं आवाहन करता हूँ। लक्ष्मी देवी मुझे प्राप्त हो। का सोस्मिता हिरण्य प्राकारामार्द्रा ज्वलंती तृप्ता तर्पयंतीं पद्मस्थिता पद्मवर्णा तामिहोपवये श्रियम्। अर्थ, जो साक्षात ब्रह्मरूपा, मंद मंद मुस्कराने वाली, सोने के आवरण से आवृत, दयार्द्र, तेजोमयी, पूर्ण कामा, अपने भक्तों पर अनुग्रह करने वाली, कमल के आसन पर विराजमान तथा पद्मवर्णा है, उन लक्ष्मी देवी का मैं यहाँ आवाहन करता हूँ। चंद्रा प्रभासा यशसा ज्वलंती श्रिय लोके देवजुष्टामुदाराम ता पद्मिनीमि शरण प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यता त्वा वृणे। अर्थ, मैं चंद्रमा के समान शुभ्र कांति वाली, सुंदर द्युतिशालिनी, यश से दीप्तिमती, स्वर्गलोक में देवगणों के द्वारा पूजिता, उदारशीला, पद्महस्ता लक्ष्मी देवी की शरण ग्रहण करता हूँ। मेरा दारिद्र्य दूर हो जाए, मैं आपको शरणे के रूप में वरण करता हूँ। आदित्य वर्णे तपसोधि जातो वनस्पतिस्तव वृक्षोथ बिल्वः
तस्य फलानि तपसा नुदन्तु या अंतरा याश्च बाह्या अलक्ष्मीय। अर्थ है सूर्य के समान प्रकाश स्वरूपे तुम्हारे ही तप से वृक्षों में श्रेष्ठ मंगलमय बिल्व वृक्ष उत्पन्न हुआ। उसके फल हमारे बाहरी और भीतरी दारिद्र्य को दूर करें। उपैतु मां देव सखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे। अर्थ देवी देवसखा कुबेर और उनके मित्र मणिभद्र तथा दक्ष प्रजापति की कन्या कीर्ति मुझे प्राप्त हो, अर्थात मुझे धन और यश की प्राप्ति हो। मैं इस राष्ट्र में उत्पन्न हुआ हूँ। मुझे कीर्ति और रिद्धि प्रदान करें। शुद्ध पिपासामला ज्येष्ठाम लक्ष्मी नाशाम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वान् निर्णुद्मे गृहात्। अर्थ लक्ष्मी की ज्येष्ठ बहन अलक्ष्मी दरिद्रता की अधिष्ठात्री देवी का जो क्षुधा और पिपासा से मलिन और क्षीणकाय रहती हैं। मैं नाश चाहता हूँ देवी, मेरे घर से सब प्रकार के दारिद्र्य और अमंगल को दूर करो। गंधद्वारा दुराधर्षा नित्य पुष्टा करीषिणीम ईश्वरी सर्वभूताना तामिहो भवे श्रियम्। जो दुराधर्षा और नित्य पुष्टा हैं तथा गोबर से पशुओं से युक्त गंध गुणवती हैं, पृथ्वी ही जिनका स्वरूप है, सब भूतों की स्वामिनी उन लक्ष्मी देवी का मैं यहाँ अपने घर में आवाहन करता हूँ। मन की कामनाओं और संकल्प की सिद्धि एवं वाणी की सत्यता मुझे प्राप्त हो। गौ आदि पशु एवं विभिन्न प्रकार के अन्न भोग्य पदार्थों के रूप में तथा यश के रूप में श्रीदेवी हमारे यहाँ आगमन करें। लक्ष्मी के पुत्र करदम की हम संतान हैं। करदम ऋषि आप हमारे यहाँ उत्पन्न हो तथा पद्मों की माला धारण करने वाली माता लक्ष्मी देवी को मेरे कुल में निवास कराएं। अग्नि आर्द्र स्वभावा कमलहस्ता पुष्टिरूपा पीतवर्णा पद्मों की माला धारण करने वाली चंद्रमा के समान शुभ्र कांति से युक्त स्वर्णमयी लक्ष्मी देवी का मेरे यहाँ आवाहन करें। अग्नि कभी नष्ट न होने वाली उन लक्ष्मी देवी का मेरे लिए आवाहन करें, जिनके आगमन से बहुत सा धन, गाय, दासिया, अश्व और पुत्रादि को हम प्राप्त करें। जिसे लक्ष्मी की कामना हो वह प्रतिदिन पवित्र और संयमशील होकर अग्नि में घी की आहुतियाँ दे तथा इन 15 ऋचाओं वाले श्री सूक्त का निरंतर पाठ करे। पद्मान्य पद्मविपद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मदलायताक्षी
विश्वप्रिये विष्णुमनुकूले त्वत्पाद पद्ममयी सन्निधत्स्व। अर्थ, कमल के समान मुख वाली कमल दल पर अपने चरण कमल रखने वाली, कमल में प्रीति रखने वाली कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाली समग्र संसार के लिए प्रिय भगवान विष्णु के मन के अनुकूल आचरण करने वाली आप अपने चरण कमल को मेरे हृदय में स्थापित करें। पद्मान्ये पद्मौरु पद्माक्षि पद्म संभवे तन्मे भजसि पद्माक्षि येन सौख्य लभाम्यहम्। अर्थ, कमल के समान मुखमंडल वाली कमल के समान उरु प्रदेश वाली कमल के समान नेत्रों वाली कमल से आविर्भूत होने वाली पद्माक्षी आप उसी प्रकार मेरा पालन करें जिससे मुझे सुख प्राप्त हो। अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने धन में जुष्टा देवी सर्वकामाश्च देहि में। अर्थ, अश्वदायिनी गोदायिनी धनदायिनी महाधन स्वरूपिणी हे देवी, मेरे पास सदा धन रहे। आप मुझे सभी अभिलषित वस्तुएं प्रदान करें। पुत्र पौत्र धन धान्य हस्त्य श्वाश्वत्री रथम प्रजाना भवसी माता आयुष्मंतं करोतु मे। आप प्राणियों की माता हैं। मेरे पुत्र पौत्र धन धान्य हाथी घोड़े खच्चर तथा रथ को दीर्घ आयु से संपन्न करें। धनम निर्धनम वायुर्धनम सूर्यो धन वसुः धन्मिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणो धनमश्विना। अर्थ, अग्नि वायु सूर्य वसुगण इंद्र बृहस्पति वरुण तथा अश्विनी कुमार ये सब वैभव स्वरूप हैं। वैन्ते सोमन पिब सोम पिबतु वृत्रः सोम धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः। अर्थ, हे गरुड़ आप सोमपान करें। वृत्रासुर के विनाशक इंद्र सोमपान करें। वे गरुड़ तथा इंद्र धनवान सोमपान करने की इच्छा वाले के सोम को मुझ सोमपान की अभिलाषा वाले को प्रदान करें। न क्रोधो न चमात्सर्यं न लोभो न शुभामतिः भवन्ति कृत पुण्याना भक्त्या श्री सूक्त जापिनाम। अर्थ, भक्ति पूर्वक श्री सूक्त का जप करने वाले पुण्यशाली लोगों को न क्रोध होता है न ईर्ष्या होती है न लोभ ग्रसित कर सकता है और न उनकी बुद्धि दूषित ही होती है। सरसिज निलये सरोज हस्ते धवलत्रांशुक गंधमाल्य शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोगे त्रिभुवन भूतिकृ प्रसीद मह्यम्। अर्थ, कमल वासिनी हाथ में कमल धारण करने वाली अत्यंत धवल वस्त्र गंधानुलेप तथा पुष्पहार से सुशोभित होने वाली
भगवान विष्णु की प्रिया लावण्य में तथा त्रिलोकी को ऐश्वर्य प्रदान करने वाली है भगवती, मुझ पर प्रसन्न होइए। विष्णु पत्नी क्षमा देवी माधवी माधव प्रियाम लक्ष्मी प्रियसखी भूमिं नमाम्यच्युतवल्लभाम्। अर्थ भगवान विष्णु की भार्या क्षमा स्वरूपिणी माधवी माधव प्रिया प्रियसखी अच्युत वल्लभा भूदेवी भगवती लक्ष्मी को मैं नमस्कार करता हूँ। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। अर्थ हम विष्णु पत्नी महालक्ष्मी को जानते हैं तथा उनका ध्यान करते हैं। वे लक्ष्मी जी सन्मार्ग पर चलने के लिए हमें प्रेरणा प्रदान करें। आनंद कर्दमः श्रीदश्चिक्लित इति विश्रुता है। ऋष्यः श्रियः पुत्राश्च श्रीर्देवीर्देवता मता है। अर्थ पूर्व कल्प में जो आनंद कर्दम श्रीद और चिक्लित नामक विख्यात 4 ऋषि हुए थे, उसी नाम से दूसरे कल्प में भी वे ही सब लक्ष्मी के पुत्र हुए। बाद में उन्हीं पुत्रों से महालक्ष्मी अति प्रकाशमान शरीर वाली हुई। उन्हीं महालक्ष्मी से देवता भी अनुग्रहित हुए। ऋणरोगादि दारिद्र्य पापक्षुत्पमृत्यवः भयशोकमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा। अर्थ ऋण रोग दरिद्रता पाप क्षुधा अपमृत्यु भय शोक तथा मानसिक ताप आदि ये सभी मेरी बाधाएं सदा के लिए नष्ट हो जाए। श्रीर्वर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविधाक्षोभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः। श्रीर्वर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविधाक्षोभमानं महीयते धनधान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः। अर्थ भगवती महालक्ष्मी मानव के लिए ओज आयुष्य आरोग्य धन धान्य पशु अनेक पुत्रों की प्राप्ति तथा 100 वर्ष के दीर्घ जीवन का विधान करें और मानव इनसे मंडित होकर प्रतिष्ठा प्राप्त करे। ऋग्वेद वर्णित श्री सूक्त संपूर्ण।